नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब सही से होंगे, ठीक होंगे, अपने घर परिवार के साथ होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाले हैं सोमवार व्रत के बारे में, जो होता है भगवान शिव का दिन। और हम बताएंगे आपको कि आप ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं कि कई बार आप व्रत रखने के बावजूद भी मनचाहा जो आशीर्वाद है परमात्मा का, जो भोलेनाथ का, आपको नहीं मिल पाता है। तो आज उसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आराधना की जाए, कैसे मनचाहा आशीर्वाद भोलेनाथ से लिया जाए। तो बात करते हैं कि जो सोमवार को जो भगवान शिव की जो आराधना होती है, जो हम व्रत रखते हैं, उससे हमें मनचाहा आशीर्वाद देते हैं भोलेनाथ। तो दोस्तों, बात करें सोमवार के दिन की, तो कहते हैं कि सोमवार का दिन हिंदू धर्म की परंपराओं में भगवान शिव को भक्ति को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। वैसे तो शिव भक्ति हर रोज़ हर पल कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन ही शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव जी की आराधना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। नारद पुराण के अनुसार भी सोमवार व्रत में व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो व्रत वाले दिन शिव भगवान के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल व दूध चढ़ाना चाहिए। उसके बाद व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कोई भी व्रत रखते हैं, उस व्रत को रखने से पहले आप सुबह नहाने के बाद संकल्प जरूर लें कि आप उस व्रत को रखने जा रहे हैं, और परमात्मा के सामने प्रार्थना करें कि अगर आपसे कोई भी गलती या चूक हो जाती है तो भगवान आपको माफ़ करे। ऐसा कहकर आपको संकल्प लेना चाहिए। दिन में सुबह और शाम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। इस दिन पूजा करते समय व्रत कथा सुने, क्योंकि इसके बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता है। शाम को पूजा के बाद व्रत खोल ले। वहीं शास्त्रों के अनुसार सावन के जो सोमवार होते हैं, सोमवार के व्रत में 3 पहर तक उपवास रखकर उसके बाद व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, मैं अपनी एक वीडियो में आपको सावन के सोमवार की व्रत की पूरी तिथि, पूरा उसकी कथा आपको बताऊंगी। मतलब अगर सोमवार का व्रत आपने सावन में रखा है तो उस समय आप एक समय ही भोजन करें। सोमवार व्रत की जो विधि है, जो नियम है, आप बात कर लेते हैं उसके बारे में। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। साधारण प्रति सोमवार होता है, सौम्य प्रदोष होता है, और 16 सोमवार होता है। विधि तीनों की एक जैसी ही होती है। सोमवार का व्रत साधारणतः 3 दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई विशेष नियम नहीं है। दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। इस व्रत में शिवजी पार्वती का पूजन करना चाहिए। शिव पूजन के बाद कथा अवश्य सुननी चाहिए, और साथ में सोमवार व्रत की आरती भी आपको करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सोमवार व्रत की कथा के, और आपको सुनाते हैं आज सोमवार व्रत की कथा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार होता है एक धनी व्यापारी जो एक नगर में रहता है। उसका दूर दूर तक व्यापार फैला हुआ था। सभी लोग नगर में उस व्यापारी का मान सम्मान करते थे। वह व्यापारी इतना सब कुछ होने पर भी बहुत दुखी था, कारण उसका कोई पुत्र नहीं था। ऐसे में उसे हर समय एक चिंता लगी रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा, उसका वंश आगे कैसे चलेगा। वह व्यापारी पुत्र पाने की इच्छा से हर सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। व्यापारी शिव मंदिर में सायंकाल को जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाया करता था। एक दिन माता पार्वती ने उस व्यापारी की भक्ति को देखकर भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत कर रहा है और पूजा अब पूरी विधि विधान से भी कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। इस पर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है।
प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है, आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा कि पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। लड़का अपने मामे के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा और भांजा रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पता नहीं और पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बड़ा चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने व्यापारी के लड़के को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में लड़के के मामा से बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। लड़का जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान भी किए। रात को अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर जब मामा भांजे को मर्त देखकर रोने पीटने लगा, आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसका रोना जो स्वर है नहीं सुने जा रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर समीप जाकर देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया।
समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने उसको तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा भांजा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भी भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ समाचार सुनकर नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी दोगुनी हो गई। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है दोस्तों कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो दोस्तों ये थी शिव जी महाराज, शिव भोलेनाथ, शिव शंभू की सोमवार की व्रत कथा। और आपने देखा कि कैसे एक सोमवार की व्रत कथा सुनने से मात्र से ही हमें इस बात की सच्चाई पता लगती है कि परमात्मा हमें बहुत पास से देखते हैं और हमारी हर बात को वो सुनते भी हैं। अतः बस हमें क्या ज़रूरत है कि अपने मन को साफ़ कीजिए और उस परमात्मा को जब भी आप याद करें बड़े ही दिल से याद करें, बड़ी ही श्रद्धा से याद करें, क्योंकि वो आपकी हर बात सुनते हैं और आपको हर एक आपकी इच्छाओं को जानकर आपकी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। वो आपको मनचाहा फल भी देते हैं। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए श्रावण से जुड़े जो व्रत है सोमवार के उनके बारे में आपको मैं बताऊंगी। साथ ही आपके लिए उसकी कथा भी मैं लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।